हरे कृष्णा। तो आज हमारा जनरल इंट्रोडक्शन है। कल से हम रोज पुस्तक रीडिंग शुरू करेंगे इंग्लिश में। हिंदी में तो रोज कर रहे हैं, इंग्लिश में भी कल से शुरू करेंगे। तो इस तरह प्रभुपाद की जो पुस्तकें हैं वो हमें नियमित रूप से पढ़ना चाहिए। बहुत बार इस तरह होता है कि हम पुस्तक दे देते हैं, किसी को दे देते हैं बहुत सारों को, लेकिन हम खुद ही नहीं पढ़ते हैं। या बहुत बार पुस्तकें हमारे पास रखी रहती है लेकिन हम समय नहीं निकाल पाते उसको पढ़ने के लिए। हमारी टेबल पे पुस्तक रखी है, मेरी टेबल पे भी बहुत बार रखी रहती है, लेकिन मैं उस पुस्तक को पढ़ने के लिए वो रखी रहती है, उसको खोल नहीं पाता हूँ। तो अलग से हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ योजना बनानी पड़ेगी। अलग से पुस्तक को पढ़ने के लिए कुछ योजना बनना पड़ेगा, कुछ प्लान करना पड़ेगा, योजना बनाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा किसे पुस्तक को हम पढ़ सकते हैं रोज। सोचना पड़ेगा कि कैसे पढ़े। और इतनी सारी पुस्तकें हैं पढ़ने के लिए। प्रभुपाद की पुस्तकों को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हुए हमें कम से कम वो तो पढ़ लेना चाहिए। प्रभुपाद की पुस्तकें हैं, और जो प्रीवियस आचार्य हैं उनकी भी बहुत सारी कमेंट्री है, टीका है, पुस्तकें हैं। और अभी जो नए जनरेशन है, प्रभुपाद के शिष्य हैं, और भी उनकी भी बहुत सारी पुस्तकें हैं। तो बहुत कुछ है पढ़ने के लिए। रोज घंटों घंटों पढ़ेंगे सुबह शाम तो भी खत्म नहीं होगा। हमारे पास तो बहुत समय है। तो इसीलिए ऐसा नहीं हो कि हम सालों साल हो जाए भक्ति में हमारे। मान लो कोई बोलेगा हम 5 साल से भक्ति में हैं, हम 10 साल से भक्ति में हैं। 5 साल से हम भक्ति में हैं, 10 साल से। तो बहुत सारे स्टूडेंट भी बोलते हैं हम 4 साल से बेस में रह रहे हैं, फर्स्ट ईयर में, फाइनल ईयर। तो कुछ दिन पहले हम कुछ स्टूडेंट्स को बुलाए थे बेस में, उनसे पूछा कितने साल से बेस में रहे हो, तो 4 साल से। तो पूछा कितनी पुस्तक पढ़ी प्रभुपाद की। तो सोचना पड़ रहा था उनको, कितनी पुस्तक पढ़ी 4 साल में। गिनती के दो तीन नाम सुनाए। गीता पढ़ी, थोड़ा पढ़ रहे हैं, आधा पढ़ा, फिर छोटी मोटी एक दो पुस्तक। तो 4 साल हो गए, और एक दो पुस्तक पढ़ी बस। तो किया क्या 4 साल में? मॉर्निंग प्रणाम करे, पढ़ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति जब रहेगी कि हम ग्रंथों को पढ़ेंगे नहीं, केवल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे या रखेंगे, लेकिन खुद जब पढ़ेंगे नहीं तो हम फिलोसॉफी नहीं समझ पाएंगे अच्छे से। तो अगर हम इस तरह खुद नहीं पढ़ेंगे अच्छे से तो हमारी स्थिति क्या होगी? बाहर में बड़े हो गए बहुत, अंदर में अंदर में क्या स्थिति है? बाहर में बड़े, लेकिन अंदर में उसका इतना स्ट्रांग नहीं है। जिस तरह एक पेड़ होता है, पेड़ ऊपर की तरफ बढ़ता है, पानी डालते हैं, धीरे धीरे वो बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है। लेकिन ऐसा नहीं कि पेड़ ऊपर में बढ़ रहा है, पेड़ अंदर में भी बढ़ता है। पेड़ों की जड़ें अंदर में जाती है। इस तरह हम पेड़ को पानी डालते हैं तो पेड़ ऊपर में दिखता है, उसका बढ़ रहा है, लेकिन नीचे में दिखता नहीं कि वो नीचे में भी बढ़ रहा है। कभी कभी देखा जाता है कि पेड़ बहुत दूर में है और उसकी जड़ हम जहाँ दूर, कुछ 5-10 मीटर बाद दूर अंदर से उसकी जड़ बाहर आ जाती है। तो इसका अर्थ क्या है कि वो पेड़ ऊपर में तो बढ़ रहा है, लेकिन ऊपर बढ़ने के लिए उसको नीचे भी बढ़ना पड़ता है। नीचे मतलब जमीन के अंदर उसको उसका स्ट्रॉन्ग रूट बनाना पड़ता है, एक अच्छा फाउंडेशन बनाना पड़ता है। वो फाउंडेशन के आधार पर फिर वो ऊपर बढ़ता है। पहले अंदर बढ़ता है, एक अच्छे से जमीन को पकड़ता है, फिर वो ऊपर में बढ़ता है। अगर मान लो ऐसा होगा कि जमीन, वो पेड़ नीचे में नहीं बढ़ रहा अच्छे से, उसकी जड़ें अच्छे से पकड़ नहीं रही मिट्टी को, और पेड़ ऊपर में बड़ा हो गया बहुत, तो क्या स्थिति होगी ऐसे पेड़ की? जैसे ही कुछ हवा आंधी तूफान आएगा, पेड़ गिर जाएगा। तो हमारी स्थिति अभी उसी तरह है। अगर हम प्रभुपाद की पुस्तकें नहीं पढ़ेंगे, भगवत गीता नहीं पढ़ेंगे, भागवत नहीं पढ़ेंगे, चैतन्य चरितमृत, और भी छोटी छोटी कितनी सारी पुस्तकें हैं, प्रभुपाद लीलामृत भी पढ़ना चाहिए। तो ये पुस्तक अगर हम नहीं पढ़ेंगे, इसका अर्थ है हमारी स्थिति क्या हो जाएगी? बाहर से हम बड़े हो गए पेड़ की तरह, लेकिन अंदर में स्ट्रॉन्ग रूट नहीं है। इसीलिए एक समय आएगा कि हम, जैसे ज्यादा लोड आएगा ना, गिर जाएंगे। लोड नहीं सहन कर पाएंगे, कोई चढ़ा गिर गया, पेड़ के साथ गिर गया। तो इसका अर्थ है कि हम भक्ति में रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पाएंगे। ये इसका ये अर्थ भी निकल सकता है। इस तरफ पेड़ है, ज्यादा लोड नहीं ले पाएगा, गिर जाएगा, क्योंकि नीचे स्ट्रांग नहीं है। ये आंधी तूफान आएगी तो सबसे पहले ये पेड़ गिरेगा।
तो इस तरह भक्ति जीवन में भी डिफिकल्टीज आएंगी, परेशानी आएंगी। तो अगर हम अच्छे से भक्ति को ग्रहण किए हैं, पुस्तकों को हमने पठन किया है, भगवत गीता अलग अलग पुस्तकों को हम पढ़ रहे हैं नियमित रूप से, तभी हम स्ट्रांगली खड़े रह पाएंगे। नहीं तो जब आंधी तूफान आएगी ना, तो बहुत सारे गिर जाते हैं। और इस तरह जीवन में आती है, जीवन में परिस्थिति आएंगी बहुत बार। भक्ति की परीक्षा लेते हैं भगवान, आंधी तूफान जिस तरह ऑब्स्टेकल्स आएंगे। तो इसी स्थिति में क्या होता है, जो अच्छे से पुस्तक रीडिंग कर रहे हैं, जो आ, अच्छे से जुड़े हुए हैं, जो अच्छे से प्रभुपाद के आश्रय में है, वो टिकेंगे। बाकी उड़ जाएंगे, बाकी सब मतलब गिर जाएंगे पेड़। बाकी वो जिसके जिसकी जड़ें मजबूत है वो सहन कर जाएगी, आंधी तूफान सहन कर लेते हैं, झुक जाते हैं। आंधी तूफान आएंगे, झुक जाएंगे, उखड़ेंगे नहीं। जड़ें उनकी उखड़ेंगी नहीं, वो झुक जाएंगे। जब कुछ समय बाद मौसम खुलेगा तो फिर से वो खड़े हो जाएंगे। लेकिन जो जिनकी जड़ें कमजोर हैं, जब आंधी तूफान आया वो सब उखड़ जाएंगे, गिर जाएंगे, तो पतन हो जाएगा। तो हमें भी स्ट्रांगली रूटेड होना चाहिए। स्ट्रांगली रूटेड कैसे होंगे, जब हम ग्रंथों को पढ़ेंगे, गीता पढ़ेंगे, भागवत पढ़ेंगे नियमित रूप से, तभी हम अच्छे से स्ट्रांगली रूटेड हो जाएंगे। इससे बताते हैं ना, एक एक डोरी डोरी रहती है ना कपड़े सुखाने की। एक तो उसको क्या करते हैं हम, इधर दीवार में इस तरफ बांध देते हैं, उस तरफ बांध देते हैं, उसके ऊपर कपड़े सुखाते हैं। तो हर एक डोरी की एक स्ट्रेंथ रहती है। कपड़ा सुखाया, फिर और कपड़ा सुखाया, और कपड़ा सुखाया, और कपड़ा सुखाया, और कपड़ा सुखाया। लेकिन जब बहुत ज्यादा लोड दे देंगे, बहुत सारे कपड़े सुखा दे, तो उसकी एक स्ट्रेंथ रहती है। उस स्ट्रेंथ से ज्यादा अगर कपड़े सुखा दिए उसको, तो क्या होगा, वो टूट जाएगा। या तो डोरी टूट जाएगी, या जहां पे टूटा हुआ है उसके एंगल वगैरह वो निकल जाएंगे, वो गिर जाएंगे। तो क्या होगा, कपड़े भी सारे गिर जाएंगे नीचे। तो इस तरह लोड देने से एक एक वो उसको सहन नहीं कर पाएगा। ये बस वही अर्थ के लिए कि किस तरह अगर भक्ति जीवन में हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती है, समय के साथ हर जगह रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है या होता है, तो हम उसको सहन नहीं कर पाएंगे। नहीं तो स्थिति होगी कि ऐसा हो जाएगा कि 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए भक्ति जीवन में, 5 साल से जप कर रहे हैं, 10 साल से जप कर रहे हैं, अब गीता के 5 श्लोक भी नहीं याद है। बस दिखने में बड़े हो गए कि साल हो गए, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, लेकिन कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ना प्रचार कर पाते हैं, ना क्लास दे पा रहे हैं, ना ना किसी को कल्टीवेट कर पाएंगे। तो हमें क्या करना है, खुद भक्ति तत्व को समझना है, और हमें इस के तत्व को खुद समझ के दूसरों तक भी पहुंचाना है। ऐसा नहीं कि हम हमेशा हम ही भक्त बन गए, बहुत अच्छा हमारा जीवन सफल हो गया, धन्य हो गए हम, हमारा जीवन सफल हो गया। लेकिन हमें यहाँ इसी तक, इधर तक ही नहीं रहना है। हमें क्या करना है, बाकी लोगों को भी जोड़ना है, उन तक भी इस नॉलेज को पहुंचाना है। तो नॉलेज हमारे हृदय में तो आए, तब तो उन तक पहुंचा पाएंगे। जब हमारे हृदय में नॉलेज नहीं है, हम उन तक कैसे पहुंचा पाएंगे। तो इसीलिए हमें आ, ये पुस्तकों को, प्रभुपाद की पुस्तकों को नियमित रूप से पढ़ना चाहिए, समय निकालना चाहिए, कितने भी व्यस्त क्यों ना हो। हमें आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा निकाल के पढ़ना चाहिए उसको। तो बहुत व्यस्त है तो कम समय है, तो जिस दिन छुट्टी होती है ज्यादा पढ़ें, और जल्दी से जल्दी हमें पूरी कर लेना चाहिए। इतनी प्रभुपाद की पुस्तक है, छोटी पुस्तक है, भगवत गीता है, भागवत है, चैतन्य चरितामृत है, तो ये सबको पढ़ना है हमें। ऐसा नहीं कि 20, 30, 40 साल हो जाएंगे, फिर कोई हमसे पूछेगा आपने क्या क्या पढ़ा, प्रभुपाद की पुस्तक में क्या क्या पढ़ा, तो हम बोलेंगे अरे हम तो कुछ पढ़ा ही नहीं, तो इतने साल निकल गए, कुछ पढ़ा नहीं। तो हम बोल पाएंगे 5 साल बाद कि हमने प्रभुपाद की सारी पुस्तकें पढ़ ली। इस 5 साल अगर हम अच्छे से मेहनत करके पढ़ते हैं, 5 साल क्या, 3 साल भी अगर पढ़ेंगे रोज, तो सारी पुस्तकें हो जाएंगी 1 साल में, जल्दी ही। तो सबसे रिक्वेस्ट है, कल से हम रोज पढ़ेंगे 15 से 20 मिनट, जितने भी स्टूडेंट हैं। तो आप सब समय निकाल के रोज पढ़िए। तो इंग्लिश में पढ़ेंगे हम, लेकिन हिंदी में भी पढ़ते हैं, जो चाहते हैं। भगवत गीता हम 8 बजे से पढ़ते हैं, आप में से जिनके पास समय है।
8 बजे से 8:30 बजे तक भगवत गीता पढ़ते हैं। 8:30 से 15 मिनट कृष्णा बुक पढ़ेंगे। लेकिन विशेष रूप से जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इंग्लिश में हम पढ़ेंगे 8:45 टू 9:10 तक रोज। इस तरह पढ़ेंगे। तो इसके लिए दो अलग अलग ग्रुप भी बने हैं। जो भक्त स्टूडेंट्स हैं उनका एक ग्रुप है, और जो कांग्रेगेशन भक्त है उनका दूसरा ग्रुप है। तो दोनों ग्रुप में इंफॉर्मेशन जाएगा। आप अपने समय पे ज्वाइन कर सकते हैं। और थोड़ा थोड़ा भी रोज पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि एक समय बहुत, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं 1 हफ्ते से हम आ, गीता सार पुस्तक पढ़ रहे हैं। तो बहुत अच्छे से डिटेल में समय निकाल के हमने पढ़ा, और 1 हफ्ते में पूरा हो गया। 1 हफ्ते में मतलब इंट्रोडक्शन मिला के। तो 1 हफ्ता मतलब आधा आधा घंटा करके 1 हफ्ता। तो आधा घंटा करके 1 हफ्ता मतलब 3 साढ़े 3 घंटे एक साथ अगर बोलेंगे, तो एक साथ एक करेंगे तो 3 साढ़े 3 घंटे। तो 3 साढ़े 3 घंटे तो हम वैसे ही पढ़ लेते हैं। एक दिन कॉलेज जाते हैं 6 घंटे के लिए, है ना। 6 घंटे रोज कॉलेज में जाके पढ़ रहे हैं, प्रभुपाद पुस्तक नहीं पढ़ सकते एक दिन में। तो 1 हफ्ते में 3 साढ़े 3 घंटे पढ़ना कितना कम है। तो सबसे रिक्वेस्ट है, कल से रोज समय निकाल के आप इसको पढ़िएगा। हरे कृष्णा।